हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत महत्वपूर्ण अक्सर आता है और इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे हमारे डेरिवेशन हल होते हैं। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो आते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक माना ये एक आवेश है -q और एक आवेश ये है +q। तो इसमें देख रहे हैं हम -q आवेश और एक दूसरा +q आवेश। तो इसमें परिमाण में ये समान है, ये q है ये भी q है, लेकिन इसमें ऋणात्मक चिन्ह है, इसमें प्लस चिन्ह है। तो माना इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, एक अल्प दूरी 2l है। इस अल्प दूरी को हम 2l लेते हैं हमेशा। और तो आप देख रहे हैं हम इसकी परिभाषा अब बनाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जो है वह निकाय है जिसमें दो बराबर आवेश हैं, देख रहे हैं आप, परंतु विपरीत हैं, माइनस और प्लस, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। दो बराबर हैं परंतु प्रकृति में क्या है, परंतु विपरीत हैं। ये बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यह निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बात समझ लो, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वह निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप देख रहे हैं चित्र के अनुसार। तो हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे इस पे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई है। अब बोलते हैं किसी इन दोनों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है, जिसे हम P से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, तो यानी कि इसे P से डिनोट करते हैं, तो ये बोलता है किसी एक आवेश Q तथा इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है 2l, इनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, यानी P = Q × 2l, यानी कि P = 2ql। अब जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है जिसकी दिशा जो है हमारे अक्ष के अनुदिश होती है। अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इस प्रकार से जो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होगी, तो हम इसे P से डिनोट करेंगे। हमने ये वेक्टर का चिन्ह लगा दिया क्योंकि सदिश राशि है। तो आप देखते हैं, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। और अब हम इसका अगर मात्रक देखें, तो हमारा ये q जो है आवेश से इसका मात्रक कूलम होता है, ये दूरी है, ये मीटर है। तो ये आपका जो इसका मात्रक हो गया हमारा, ये कूलम मीटर हो गया। और इसकी अगर विमा देखें, तो कूलम का हमें पता है A × T होता है। ये दूरी, ये मीटर है, ये इसकी विमा L, और इसकी A × T होता है, यानी T हम पहले लेते हैं और A यानी कि एम्पियर। Q = IT से I धारा, इसकी विमा A, इसकी T, तो LTA इसकी विमा हो गई है। तो एक बार इसको ढंग से समझ लो एक बार। वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसमें दो आवेश समान परंतु विपरीत
एक बिंदु आवेश जो हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वह विद्युत ध्रुव कहलाता है। और जो विद्युत ध्रुव का आघूर्ण है वो आपका किसी एक आवेश, दोनों में से किसी एक आवेश तथा इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है इनके गुणनफल को विद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं या कहलाता है। मात्रक आपका ये हो गया है। इस विद्युत ध्रुव की दिशा जो है, विद्युत ध्रुव का जो आघूर्ण है इसकी दिशा -q से +q आवेश की ओर होता है। धन्यवाद।